ओम शांति। गुड मॉर्निंग। समय ऐसा चल रहा है जिसमें हर एक को शांति चाहिए, सुख चाहिए, प्रेम चाहिए। चाहिए चाहिए करते हैं, लेकिन कोई किसी को देना नहीं चाहता है। लेना लेना सब जानते हैं, देना कोई नहीं जानता है। जब देने वाले बन जाएंगे तो हमारे मन में सुख शांति आ ही जाएगी। दूसरों से हम ज़्यादा इच्छा ये रखते हैं कि वो मुझे प्यार करे, वो मेरे साथ हमदर्दी जताए, वो हमारा अपना बन जाए, तो इसीलिए हम दुखी रहते हैं। और विशेष करके ये देखा जाता है, चाहने की इच्छा भी इतनी है कि हमें बहुत जल्दी मिल जाए सब कुछ। कई तो ऐसे हैं कि भगवान से भी निराश हो जाते हैं, कहते हैं भगवान को भी इतने समय से कह रहा हूँ, वो भी मेरी नहीं सुनता है। और ये समय ऐसे चल रहा है, कर्मों की हिसाब किताब की गति इतनी गूढ़े है कि हमें पता ही नहीं है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, किस तरफ हम जो है अपने कर्मों के हिसाब से हम नीचे गिर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, किसी को भी कुछ पता नहीं है। अगर हम अपने कर्मों को सुधार लें, अपनी सोच को सुधार लें, तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। कर्म भी हमारे कैसे हो गए। अभी मैंने कल ही एक छोटी सी क्लिप देखी वीडियो की कि एक बेटा डॉक्टर बन गया। रियली स्टोरी होती है, जो भी बताते हैं अपनी अपनी स्टोरी। तो डॉक्टर बनने के बाद माँ बाप जो इतना हमें पढ़ाता है, लिखाता है, बड़ा करता है, तो बुजुर्ग माँ को अनाथ आश्रम में छोड़ आया। अब वजह क्या होती है वो पता नहीं, जो ऐसे ऐसे अपने माँ बाप के साथ करते हैं। पता नहीं आज की जो पीढ़ी है वो ये भूल चुकी है कि जहाँ माता पिता को भगवान का दर्जा दिया जाता था, आज माता पिता को कोई कुछ समझता ही नहीं है। अरे ये सोचो, माँ बाप के ही तो हम अंश हैं, वो ना होते तो हम कहाँ से आते। बड़े बन जाते हैं तो बड़े बनने के बाद ये अभिमान आ जाता है कि ये छोटी सोच के हैं, हम जैसे हाई सोसाइटी के हो गए हैं। तो ऐसा कभी ना कीजिए। उस समय ये सोचें कि हम भी तो कभी बूढ़े होएंगे, कल को हम भी किसी के सास ससुर बनेंगे, वो भी हमें क्या करके आएंगे, फिर कल को अनाथ आश्रम ही छोड़ के आएंगे। इतनी इतनी अच्छी अच्छी हम स्टोरियां देखते हैं कि आज जिन्होंने जैसा किया वैसा ही वो भरते हैं। तो अपने आप को थोड़ा सा बदले। इसी कलयुग में ही राम राज्य आना है, कहीं और नहीं आना है। हम सोचे ना स्वर्ग ऊपर है, स्वर्ग ऊपर नहीं है, स्वर्ग यही बनेगा। अगर हम अपनी सोच बदल लेंगे, अपने विचारों को बदल लेंगे, तो स्वर्ग यही पर ही है। एक छोटी सी कहानी और सुनाती हूँ। जैसे एक बेटे ने कहा कि मैं जब आईएएस ऑफिसर बन जाऊं तो पापा मुझे गाड़ी लेके देना। तो उसके बेटे पापा ने कहा हाँ बेटा, मैं तुम्हें लेके दूंगा। तो उसके पिता जो है वो भगवान को मानने वाले थे। उन्होंने गाड़ी, जैसे बेटे का एग्जाम पूरा हो गया, आईएएस ऑफिसर का रिजल्ट आ गया, तो उसने अपने पापा को वहीं से ही फोन किया कि पापा मेरे बहुत हाई क्वालिटी के मार्क्स आए हैं और मैं जो है फर्स्ट आया हूँ, तो मुझे गाड़ी दिलाइए। तो अब पिता को तो याद था ही। उसने क्या किया कि गाड़ी की के साथ साथ एक गीता भी ले ली, गीता को पैक करवा दिया। और जैसे ही बेटा घर में आया तो उसको सबसे पहले गीता दी। और बेटे को यूं हुआ भाई, गाड़ी ही नहीं दी पापा ने और मुझे गीता दे दी। बस एक सेकंड में उसका विचार बदल गया कि मेरे पापा मुझे गाड़ी ही नहीं दिला पाए, तो मैं तो घर छोड़ के ही जा रहा हूँ। गीता को वहीं छोड़ करके जो है वो घर छोड़ के चला गया। उसके पिता बुलाते रह गए और वो चला गया। तो जाने के बाद उसने खूब मेहनत करी। पढ़े लिखों को सब कुछ, जॉब है कुछ भी है मिल ही जाता है। फिर उसने जैसे ही गाड़ी खरीदी, उसने कभी अपने पिता के पास फोन नहीं किया कैसे हो कैसे नहीं हो। और गाड़ी लेकर के जैसे ही उसने, पहले तो उसके मन में आया कि नहीं मिलाता पापा के पास फोन, और फोन मिलाता है, फोन करता है कि भाई पापा मैंने गाड़ी ले ली है, तो फोन कोई और उठाता है। जो उठाने वाला होता है
वो कहता है कि तुम्हारे पिताजी तो इस दुनिया में ही नहीं रहे, वो तो शरीर छोड़ के चले गए तुम्हारी याद में। तो उसको बहुत झटका सा लगता है, भागता हुआ घर आता है और जो उन दूसरे थे उन्होंने उसको गाड़ी की चाबी भी देते हैं और गीता भी देते हैं, कहते हैं गाड़ी तो तेरे पापा ने ले ही ली थी, अभी तूने सब्र ही नहीं रखा, धीरज ही नहीं रखा और तू घर छोड़ के चला गया। तो वो बहुत ही रोता है, पश्चाताप होता है उसको कि पिताजी ने मेरे लिए गाड़ी तक खरीद के उस टाइम रखी थी और मैं जल्दबाजी में अपना फैसला लेके चला ही गया। तो अपने माता पिता पे विश्वास रखो, अगर उनमें देने की क्षमता भी नहीं है तो वो स्पष्ट कह देंगे कि मैं तुमको नहीं दिला सकता। उनकी थी तो उन्होंने कहा हाँ तुमको दिला दूंगा। तो थोड़ा सा विश्वास रखिए, चाहे अपने लौकिक रिश्ते हैं चाहे परलौकिक भगवान का रिश्ता है, दोनों पे विश्वास रखना जरूरी है। भगवान भी हर बच्चे की इच्छा पूरी करते हैं, बस थोड़ा सा अंदर धीरज रखिए, सब्र रखिए। आज नहीं तो कल हमारे सुख के दिन आएंगे ही आएंगे, लेकिन हम क्या करते हैं, धीरज हार जाते हैं। दुख आता है तो बहुत रोते हैं और सुख आता है तो हम भगवान को ही भूल जाते हैं। इसीलिए कभी भी हम अपने जो लौकिक माता पिता हैं या शरीर के माता पिता हैं उनका दिल ना दुखाएं, उनको सुख दे जितना हो सके, क्योंकि कहते हैं ना, माँ बाप का कर्ज कोई नहीं उतार सकता है, औलाद कभी भी नहीं उतार सकती है, चाहे वो पूरी लाइफ ही उनको दे दे। तो इसीलिए माता पिता की सेवा करें और जितना हो सके हम क्या करते हैं, औरों के आगे अपनी मान शान दिखाने के लिए उनका बहुत कुछ करेंगे और घर वालों को हम पूछेंगे नहीं, ऐसा भी ना करें। तो उस परमात्मा से अगर दुआएं लेनी है, सुख लेनी है, तो पहले अपने घर में सुख बांटो, तभी आपको सुख मिलेगा। ओम शांति।